Good evening everyone. Let's start our next topic, that is numericals of chemical kinetics. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है 2a + b किसके बराबर है, 3c के बराबर है। इसमें जो रेट ऑफ अपीयरेंस है ऑफ c एट टाइम t कितना है, 1.3 × 10⁻⁻⁴। तो रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट के रेट के बारे में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन का रेट निकालना है। और दूसरा हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात मतलब रिएक्टेंट कम होते जाते हैं, तो ये क्या कह रहा है, हमें रिएक्टेंट का रेट बताना है। ठीक है, तो हमारा रेट किसके बराबर होता है, जो भी हमारा रिएक्टेंट्स में दिए होते हैं, कितने हमारा जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं उसके बराबर, या फिर जो हमारे प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसके बराबर, एक ही बात है। अब हमारा गिवन में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट वाला दे रखा है, तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट वाले के आगे रख के, और इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जब निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने के लिए, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर। अपीयरेंस वाला हमें पता है, उसकी वैल्यू पता है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस वाले की, और इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। इसमें रेट दे रखा है, साथ में ए और बी के साथ में कोफिशिएंट्स हैं। ये सिंपल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें रेट दे रखा हो सीधा, और इसमें ऊपर पावर्स दे रखे हैं, सिंपल इनको ऐड करना है, इससे हमें ओवरऑल ऑर्डर पता चल जाएगा उस रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द रेट ला फॉर द रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी, ये दे रखा है हमें NO, I हाइड्रोजन, ये हमें इनका रेट बता रखा है। हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, अब इनका जो रेट है वो कैसे चेंज हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ मतलब चेंज करेंगे, मतलब H को डबल कर दिया, किसी को ट्रिपल कर दिया, तो उस केस में क्या रेट के ऊपर इफेक्ट करेगा वो बताना है। तो पहले हम इनिशियली मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो हमारा रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के A B और C वाला के आगे ऊपर स्क्वायर है तो C के आगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हम इनमें चेंजेस करेंगे, तो H वाले में क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट में H को क्या करना है, डबल करना है। तो हमने क्या कर दिया, H वाले H क्या है हमारा C है, C को डबल कर दिया तो क्या आ गया 2C, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, इस C की जगह हम 2C लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 टाइम्स यहाँ से। ठीक है, फिर हमारा है सेकंड वाला न्यू आयोडीन वाला कितना है, तो आयोडीन वाला बीच में ये मतलब सिंपल B है, और ये क्या करेगा, इसमें हाफ करना है, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या कर दो, B/2 हाफ कर दो, क्योंकि B माना था ना हमने, तो B/2 कर दो। तो यहाँ पे जब निकल के आएगा तो यहाँ पे भी हाफ होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है NO वाला है, NO वाले में क्या है, हमने A माना था। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसको ट्रिपल करना है, तो 3A के बराबर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन वाले में है, तो ये क्या आ जाएगा, निकल के हमारा 81 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आइडेंटिफाई, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम ये यूनिट्स दे रखी है ना, इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे, तो हमें ये याद होनी चाहिए कि ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है। ठीक है, जो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए होता है। सिंपल सेकंड इनवर्स होता है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। मोल और जिसमें लीटर इनवर्स होता है वो हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट। उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, हमें हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, टी हाफ किसके बराबर होता है। इसमें सिंपल के की वैल्यू दे रखी है, मैं के की वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40% कंप्लीट हो जाती है 50 मिनट्स में। हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है कि इन व्हाट टाइम विल द रेट ऑफ रिएक्शन भी 80% कंप्लीट कब हो जाएगी, ये बताना है। तो हम पहले स्टार्टिंग से करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए के की वैल्यू किसके बराबर होती है, लॉग इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ से हम पहले एक्स की निकालेंगे 40%, तो 40/100 टोटल इनिशियल हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल और फिर 40/100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के 0.4 आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे इसको। हमें टाइम दे रखा है 50 मिनट्स, यहाँ से इसको सोल्व करके हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमें कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी जो इन्होंने पहले पूछ रखा है। उसके बाद हमने ये 80% वाला करना है, हमने टाइम बताना है। ठीक है, ये 80% पर 80% कंप्लीट हो गई है, तो एक्स हमारा 0.8 है, ये हमें यहाँ से ही पता चल गया। और हमें के हमने पहले वाले से निकाल लिया। सिर्फ हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ हम इस फार्मूले में के को इधर ले आएंगे, टी को ऊपर ले जाएंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ फर्स्ट पार्ट से, और ये हमारा टाइम निकलेगा यहाँ से। Show that in case of first order reaction, time required for 99% of the reaction take place is about 10 times than that of the required for half of the reaction. जितनी half of the reaction है उससे
10 टाइम्स मतलब हमारा ही निकल के आएगी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमें क्या शो करना है, शो डैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, टाइम रिक्वायर जो है फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस, जो 99.9% रिएक्शन है वो होती है मतलब अबाउट 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा टाइम लेती है जो कि हाफ लाइफ वाली जो रिएक्शन लेती है ना उसके कंपैरिजन में। ठीक है, हाफ ने जो टाइम लिया है उसके बाद जो अगर 99.9% कंप्लीट होने वो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे ये जो टी मतलब जो टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सीधा पुट कर रखा है तो टी हाफ ही ले रखा है सीधा, तो टी हाफ लिया। ठीक है, यहाँ से जो ये कंसनट्रेशन है ये भी A/2 हो जाएगी। यहाँ से इन्होंने सोल्व किया, इस पूरे को सोल्व किया तो 2 आएगा, log 2। यहाँ से log 2 की वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, ये इनका आंसर आ गया। यहाँ से इसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो टी हाफ है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है 99.9%। ठीक है, यहाँ भी जो हमारा लोग इनिशियल ये जो नीचे था यहाँ पे भी हम वही चीज़ लेंगे A-0.99 A। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर पुट करेंगे, जो इसमें से जो आया आंसर और इसमें से आया है। जब हम इन दोनों को बराबर पुट करेंगे तो वहाँ से जो हमारा के से के कट जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमें 10 आंसर आ जाएगा, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं जो 99.9% वाली जो है वो 10 गुना ज़्यादा टाइम लेती है टी हाफ लाइफ से। ठीक है, हाफ टाइम के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें इनिशियल कंसनट्रेशन दे रखी है, द कंसनट्रेशन उसकी 60 मिनट के बाद कंसनट्रेशन दे रखी है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ कांस्टेंट निकालना है। तो हम पहले स्टार्टिंग वाला करेंगे, इनिशियल मतलब ये कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया। फिर पहले वाला हमारा कौन सा N2O5 मतलब टाइम क्या है 0 यहाँ पे, और फाइनल वाला टाइम T है। ठीक है, अब हमारा ये इन दोनों ये जो वैल्यूज़ है हमारी दे रखी हैं दोनों हमें क्वेश्चंस में, हम इन दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे, टाइम उन्होंने दिया ना दूसरा 60 मिनट्स, तो हमने 60 पुट कर लिया, इसलिए यहाँ से लोग 6.2 मिनट्स आए। यहाँ से इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन से हमें दी मिलेगी, वो लिखेंगे और हमें क्या पता चल जाएगा कि रेट कांस्टेंट कितना है। सिंपल है, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, जो इनिशियल और जो फाइनल वैल्यूज़ है सिंपल वो पुट करनी है और वहाँ से के निकाल के आंसर करने का। ठीक है, उसके बाद है ये जो फॉलोइंग डाटा विल वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है रिएक्शन का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टाइम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, हमें इसका रेट कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे दोबारा से और इसमें बताएंगे इनिशियल जो है इसका कितना प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर, लेकिन 100 सेकंड्स के बाद क्या किया है इन्होंने, कुछ न कुछ डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ है। तो ये डिकम्पोज हुआ, इतना ही तो अपीयर होएगा जितना डिकम्पोज होगा, तो इसके 2p आ गया। टोटल क्या आ जाएगा प्रेशर, ये सारा हमें जोड़ना है जो भी हुआ है। ठीक है, हम करते थे ना उसमें सोल्व किया था हमने पिछले सोल्यूशन वाले चैप्टर में, सेम वही है। तो यहाँ से पी टोटल आ जाएगा, आ गया यहाँ से प्रेशर टोटल। अब क्या करेंगे हम, इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5, प्रेशर ऑफ N2O5 बाई आफ्टर 100 सेकेंड। ठीक है, ये पुट करेंगे हम यहाँ पे। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी, वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, इनिशियल माइनस बाई फाइनल। जो भी इनिशियल प्रेशर दे रखा वो ऊपर लिखो, जो भी इनके बाद में कैलकुलेट हो गया है 100 सेकेंड के बाद वो लिखो। यहाँ से हमें रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट दे रखा उसका एट 10 मिनट के ऊपर, फिर उसका दे रखा है 20 मिनट्स के ऊपर, दो रेट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें उसका हाफ लाइफ बताना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट्स फॉर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट टाइम, 2 डिफरेंट टाइम्स पे है, मतलब T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम 2 आ जाएंगे हमारे। तो ये भी कंसनट्रेशन भी 2 है हमारी, A1 बाई A2। बट एज रेट के किसके बराबर है हमारा, ए के बराबर, रेट 1 बाई रेट 2, A1 बाई A2। हैंस के इज इक्वल टू, पुट करेंगे हम रेट 1 ऊपर रेट 2 नीचे। ये हमें रेट 1 और रेट 2 की वैल्यू ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। यहाँ से सिंपल हमारे के की वैल्यू आ गई है। T1 जो T हाफ है, मतलब T1 का हाफ निकाल लेंगे हम। यह फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन में के की वैल्यू निकलाई थी, यहाँ से पे पुट कर देना, सिंपल आ गया। ठीक है।